बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़िक्रिया याज़। आज बच्चों हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। एक्सरसाइज 2.3 हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर इफ़ पॉसिबल। एक नंबर दिया हुआ है, इसका लॉग निकालें अगर पॉसिबल है कि नहीं। तो इसका लॉग तो हम 1 मिनट में कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कैलकुलेटर लें, LOG लॉग लिखें 5313 ये लिखेंगे, इक्वल का बटन दबाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.7253। यानी इसका जो आंसर आया, मैं रफ़ वर्क में लिखता हूँ इधर रफ़ वर्क में कि लॉग 5313 का जो आंसर आया हमारे पास वो आया है 3.7253। ये आंसर आ गया। लेकिन ये तो एक अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपने फटाफट कैलकुलेटर से हल कर लेना है। अगर 4 नंबर पे आ जाए क्वेश्चन तो फिर आप कैसे हल करेंगे? फिर आपने बच्चों इसको पीरियोडिक टेबल से हल करना है, लॉगरिथम टेबल से। यानी अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो डायरेक्ट लॉग ले लें, लॉग 5313 क्या आ जाएगा 3.7253। लेकिन मैं इसको आप टेबल से हल करता हूँ। टेबल से हल करते हुए आपने इसकी दो चीज़ें लिखनी होती हैं। एक लिखना होता है आपने इसका करेक्टरिस्टिक, एक लिखना होता है करेक्टरिस्टिक, और दूसरी चीज़ होती है हमारे पास मेंटीसा। दूसरी चीज़ होती है मेंटीसा। ये दो चीज़ें लिखनी होती। करेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों? मुख्तसर सा जो हमारे पास 53, ये वर्क रफ वर्क में मैं कर रहा हूँ 5313, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें जो 2.1 में हमने सीखा है। साइंटिफिक नोटेशन कहता है पॉइंट पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाएं। तो नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है, यानी यहाँ पे पॉइंट लगाएं 5313 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, यानी 1 2 3 नंबर आगे आ गए। यानी जो सवाल लिखा हुआ है इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे, जिस तरह एक्सरसाइज 2.1 में हमने लिखा है। और जो हमारे पास आंसर आएगा, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक। क्या आ जाएगा? करेक्टरिस्टिक। फिर आ जाएगा मेंटीसा। अच्छा, लॉगरिथम के लिए ये बात याद रखें कि 4 नंबर्स का होना ज़रूरी है। अगर 4 नंबर्स नहीं होंगे तो आपने 4 नंबर्स बनाने हैं। अगर 4 से ज़्यादा है तो राउंड ऑफ करके 4 नंबर्स करने हैं। तो लेकिन यहाँ हमारे पास 4 पूरे हैं तो हमारे लिए आसानी है। तो मेंटीसा निकालने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? पहले 2 नंबर्स आप जाएंगे पेज 285। पेज 285 पे हमारे पास है 285। ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? 53 का 1 देखना है। 53 मेरे पास ये लॉगरिथम टेबल है, ये लॉग टेबल्स ऑफ लॉगरिथम ओपन करेंगे। 53 पे मैं ये मार्क करने लगा हूँ, ये है 53 का क्या देखना है जी? 1। ये यहाँ से 53 का 1, 53 का 1 क्या लिखा हुआ है? 7251, एक ये नंबर आ गया। और जो 53 का 3 होगा, ये वाला जो 3 है, ये डिफरेंस कॉलम में देखना है। ये वाला जो है हमारे पास ये डिफरेंस कॉलम है, डिफरेंस कॉलम। तो 53 का 3, 53 वाली लाइन में आए जी। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 3 लिखा हुआ है। इसकी सीध में मेरे पास ये आ गया जी, ये 2 आ गया। यानी 53 का 1 देखना है। दोबारा सुन लें, इन 4 डिजिट का होना ज़रूरी है। 4 डिजिट कौन से थे? 5313। 53 2 डिजिट लेने हैं। 53 का 1 चेक करना है 7251, प्लस 53 का डिफरेंस कॉलम में 3 वहाँ पे लिखा हुआ है ये। तो तीसरे पे ये ऊपर वाले डिफरेंस कॉलम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी? 2 लिखा हुआ है। 53 के 3 के सीध में 2 आ गया। तो यहाँ आप लिख देंगे जो मेंटीसा है मेरे पास वो आ गया जी 7251 प्लस 2। इनको ऐड कर दें, 7253 आ जाएगा। सो करेक्टरिस्टिक भी आ गया, मेंटीसा भी आ गया। लॉग 5313 इक्वल टू करेक्टरिस्टिक 0.7253, ये लिख दें। यानी ये बेसिकली हमारे पास यूँ लिखा हुआ है, जो करेक्टरिस्टिक है प्लस मेंटीसा को ऐड करें। मेंटीसा क्या? 0.7253, ये ऐड होके 3.7253 आ गया। तो ये भी है और नीचे वाला भी है। अब देखें, मैंने इतना काम किया, टेबल से देख के हल करके लिखा। तो ये आप बच्चों कैलकुलेटर से 1 मिनट में भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर से जब आपने किया तो 3.7253 यही आंसर आया था, 3.7253। तो जो जिनकी करेक्टरिस्टिक प्लस में होते हैं, यानी जिस तरह यहाँ पावर प्लस में आ गई, उनके लिए तो ये कैलकुलेटर वाला काम चल सकता है कि ये वाला जो नंबर है ये करेक्टरिस्टिक लिख दें, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3। और जो अगले नंबर है 0.7253, 7253, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मेंटीसा।
यानी यहाँ से भी उठा के आप इसको लिख सकते हैं। तो मेरे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये 3.7253, यानी ये पहला पॉइंट लिखते 3 लिखते हैं, फिर पॉइंट लगा के 7253 या ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास लॉग की वैल्यू आ गई। ड्रैग कैलकुलेटर से भी आपको मैंने सिखा दिया और मैंने टेबल से भी। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। तो उसी तरह मैं आपको बताता हूँ, पहले तो हम ड्रैग निकाल लेते हैं ना। मैं अभी दूसरे क्वेश्चन में भी दिखा देता हूँ। log 4580, इसका लॉग लें जी। log 4580 मैंने लिखा, ये आ जाएगा मेरे पास जी, क्या आया जी, 3.6609, ये इसका आंसर आ गया। वैसे तो मैं यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि मेरे पास करेक्टरिस्टिक क्या आ गया जी, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3, ये वाला, और मेंटीसा क्या आ गया जी, 0.6609, यूँ लिख सकते हैं 09। जो ऊपर मैंने किया था आप यहाँ भी ये लिख सकते हैं, 0.7253 कर दें, एक ही बात है। तो उसके बाद 100 log 4580 इक्वल टू 3.066, ये तो नहीं आएगा, 3.6609, इनको ऐड कर दे 3 और 0.6609 को, तो हमारे पास 3.6609 आ जाएगा। अब ये जो कैलकुलेटर से बच्चों निकाला है, ये सिर्फ उस वक्त वैलिड है जब आपके पास पावर प्लस में हो। जब माइनस में होती है तो फिर थोड़ी सी चेंजिंग करनी पड़ती है हमें। तो प्लस में तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर अब मैं इसको टेबल से करवाऊँ तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें रफ्स पे, 4580 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आ जाएगा, 1 2 3, आगे 3 नंबर है, करेक्टरिस्टिक इक्वल टू 3। मेंटीसा अगर आपने चेक करना है तो मेंटीसा चेक करने के लिए आ जाते हैं जी। हमारे पास क्या जी, 45 का 8 चेक करना है और 45 का 0। 45 मेरे पास ये है, पहले इधर मार्क कर लेता हूँ 8, ये 8 की लाइन आ रही है जी। 45 का 8 6609, 45 का 8 6609, ये 8 चलता हुआ आ रहा है, ये इस वर्टिकल लाइन में नीचे तक आएंगे। 45 के 8 पे 6609 है, और मेंटीसे का 0 का कॉलम ही नहीं होता, जो डिफरेंस वाला है, सॉरी, ये डिफरेंस वाला 1 से लेकर 9 तक डिफरेंस वाला कॉलम होता है, इसमें 0 इन्वॉल्व ही नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा 6609 ही। तो 6609 लिख दें या 0.6609 लिख दें, बात एक ही है। तो ये हमने बच्चों सिंपल तरीके से हल कर लिया। मैंने आपको टेबल से भी करवा दिया और इस तरीके से भी। इसका जी लॉग निकालें 9.613। एक तो हमने सिंपल निकाला कैलकुलेटर से, लॉग 9.613 कैलकुलेटर से करेंगे तो 0.9829 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे करने का स्टाइल क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक। अब ये मैंने दोनों तरीक़ों से करा दिया है, आप टेबल से भी कर सकते हैं और यहाँ कैलकुलेटर से भी। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है, ये वाली वैल्यू क्या होती है हमारे पास करेक्टरिस्टिक। मेंटीसा क्या हो जाएगा जी, 9829, यानी 0.9829, ये हो गया मेंटीसा। इन दोनों को ऐड करेंगे, सो लॉग 9.613 क्या आ जाएगा, 0.9829, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर टेबल से देखना चाहते हैं तो आपको 96 का 1 देखना पड़ेगा और 96 का 3, तो कैलकुलेटर टेबल से दे के उनको ऐड करेंगे तो तब भी हमारे पास मेंटीसा यही आएगा। तो यहाँ 0.9829 ही आएगा। अच्छा बच्चों, अब हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है 110.9 का लॉग निकालें। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक क्या आती है हमारे पास। तो मैंने आपको पहले बताया जो 110.9 है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, जो 2.1 में किया था कि नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट हो, यानी 1.109 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर। इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान 2 नंबर हैं, तो हमारे पास जो पावर आई है वही हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के जो हमारे पास पावर आती है 10 की, वो करेक्टरिस्टिक होता है। अब आगे जाएं मेंटीसा पे जी। मेंटीसा के लिए 4 डिजिट का होना ज़रूरी है, 4 डिजिट मौजूद हैं। तो हमने सिंपल 11 का 0 देखना है और 11 का 9। तो आप टेबल खोल लें जी, 11 का 0 और 11 का 9, कैलकुलेटर ये पड़ा हुआ है जी, टेबल हमारे पास 11 ये आ गया जी, टेबल ऑफ लोगारिथम में 11 का 0 0414 है, 11 का 0 ये हो गया, और 11 का 9, 11 का 9 मेरे पास कितना आ रहा है जी, 11 का 9 दूसरे नंबर पे है जी, ये आ रहा है 35। ये नीचे वाला काउंट होगा क्योंकि ये सीरीज़ नीचे वाली है, तो ये 35 हो जाएगी।
तो इसको नोट कर लें जी, 0414 प्लस 35, इनको ऐड करें कैलकुलेटर से, तो इनको ऐड करेंगे तो 0449 आ जाएगा। तो हम क्योंकि ये डेसिमल फॉर्म में होता है तो हम क्या कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.0449, यानी बेसिकली ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट्स में ऐड हो रहे होते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, पहले डेसिमल में लिख के ऐड कर लें या बाद में आप डेसिमल लगा दें। अगर पहले लगाते हैं तो फिर याद रखें 0 पॉइंट इधर भी आएगा, 0.35 इधर आएगा, इनको ऐड करके ये आ जाएगा। सो लॉग 1110.9 जो सवाल है हमारा, ये लिखेंगे, क्या आ जाएगा 2.0449, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ चेक करें कैलकुलेटर से log 110.9 डायरेक्ट क्या आ रहा था 2.0449। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आए डायरेक्ट कैलकुलेटर से करें, 4 नंबर में आए तो फिर यहाँ से करके थोड़ा सा ये स्टेप लिख लें, करेक्टरिस्टिक ये चीज़ है, मेंटीसा हमारे पास ये चीज़ है, सो लॉग। अब अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी यूँ मेंटीसा ये लिख सकते हैं, बजाय इसके जिस तरह मैंने टेबल से हल करके दोनों को ऐड करके किया। अगर आपको मसला आ रहा है तो यूँ भी आप कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, आप है क्वेश्चन नंबर 5। तो 52.39 का हमने लॉग निकालना है, तो आप पहले रफ वर्क में लॉग 52.39 निकाल लें। क्या आंसर आ गया 1.7192। तो आप क्या लिख दें जी, करेक्टरिस्टिक क्या आ गया हमारे पास, वो दूसरे वाला तरीका भी कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक ये है हमारे पास 1 जो पॉइंट से पहले नंबर लिखा हुआ है। मेंटीसा क्या आ गया, मेंटीसा पॉइंट के बाद 0.7192। सो लॉग 52.39 क्या आ जाएगा 1 पॉइंट, इनको ऐड कर दें 1.7192। इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक हो वो प्लस में हो, जब माइनस में होगा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 0.01207, इसके लॉग निकालें। वैसे तो अगर हम रफ फर्क में करें लॉग 0.02107 का तो -1.9183 आता है, लेकिन इस पे वो चीज़ें हम नहीं कर सकते कि करेक्टरिस्टिक इसका -1 करें और मेंटीसन 9183 कर दें, क्योंकि ये हमारे पास पावर माइनस में आ रही है, करेक्टरिस्टिक इसकी चेंज आएगी। तो हम इसको प्रॉपर वे से करेंगे तो एट द एंड आंसर यही आएगा, लेकिन चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ड्रैग कर लें, अदरवाइज यूँ प्रॉपर 4 नंबर में आए तो यूँ सवाल आपने हल करना है। 0.01207, 0.01207 साइंटिफिक नोटेशन में लिखें जी। साइंटिफिक नोटेशन कहता है पॉइंट लगा हो लेकिन ना 0 डिजिट के बाद हो, लेकिन यहाँ 0 के बाद है तो नॉन 0 तो हमारे पास 1 है, तो 1.207 हो जाएगा। तो मैंने 2.1 में बताया था अगर पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा हो तो हमारे पास 10 की पावर में माइनस आता है। तो पॉइंट गिन लें, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर हैं, 0 और 1, 2 नंबर है, तो आप -2 लिख देंगे। तो आपका करेक्टरिस्टिक आ गया -2 और R2 के ऊपर बार लगा दें, तो इसका मतलब एक ही है कि करेक्टरिस्टिक हमारे पास -2 है। तो ये दोनों का मतलब एक है। अब हमने लिखना है मेंटीसा। मेंटीसा के लिए मैंने आपको बताया था 4 नंबर होने चाहिए, क्योंकि जो लोगारिथम का टेबल स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो जो हमारे पास 4 नंबर्स होंगे वो यहाँ से काउंट होंगे। 12, 0, 7, 12 का 0 देखना है और 12 का 7। तो आप लोगारिथम टेबल खोलेंगे, ये हमारे पास आ गए जी 12 लोगारिथम टेबल में। क्योंकि टेबल 10 से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए पहले हम 2 नंबर इकट्ठे लेते हैं, सिंगल नंबर नहीं लेते। 12 का 0, 0792 आ जाएगा, 0792 प्लस उसके बाद 12 का क्या लिखा हुआ है जी, 7 चेक करना है। 12 का 7, ये ऊपर वाली लाइन में 12 का 7 हमारे पास आ जाएगा 25, ये आ जाएगा हमारे पास, ये 12 का 7 हमारे पास आ जाएगा बच्चों 25। ये दोनों ऐड कर दें, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0817, 0817 इनको ऐड करने के बाद। लेकिन आपको पता है हम डेसिमल में लिखते हैं तो 0.0817 लिख देंगे, यानी ऐड करने के बाद 0817 आ रहा है तो हम डेसिमल फॉर्म में 0.0817 करके लिख देंगे। सो लॉग क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर बार -0.817, यूँ इकट्ठा करके लिख दें। अब इस 2 का मतलब ये नहीं है कि ये 2 माइनस में, ये 2 माइनस में है लेकिन ये 0.817 माइनस में नहीं है, तो हम इसको यूँ लिखेंगे -2 + 0.817, ये भी आंसर है हमारे पास। इन दोनों को माइनस कर लें, तो आप चेक कर लें कि इसका आंसर -1.9188 आ गया। तो आप ये अप्रोक्सीमेटली जो हमने कैलकुलेटर से निकाला है उसके इक्वल है। असल तो कैलकुलेटर वाला अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल है, ये एग्जैक्ट आंसर है।
और अगर आपको ये चीज़ तंग कर रही है कि ज़ीरो कैसे आता है, तो बच्चों इन दोनों को ऐड करके 0817 आता है, और ये ज़ीरो लिखना भी ज़रूरी है। जब हम लोगार्थम में करते हैं तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने डेसिमल पॉइंट लगा दी। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन 7, 0.0093। सबसे पहले तो हमने इसका लिखना है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या होता है हमारे पास, मैं बता चुका हूँ कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। रफ वर्क में साइंटिफिक नोटेशन क्या कहता था, पहले पॉइंट के बाद डेसिमल हो, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ। तो नॉन ज़ीरो डिजिट 9 है, तो 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ गए, 3, तो -3 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हमारे पास लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है। तो हम इसको लिख देंगे -3 और R3 के ऊपर बार। ठीक हो गया। इसका मतलब वो ये होता है 3 बार का कि 3 इट सेल्फ माइनस है, बाकी कोई चीज़ माइनस नहीं। फिर आ जाएगा मेंटीसा। मैंने आपको बताया मेंटीसा के लिए 4 नंबर होना ज़रूरी है। एक बच्चा कहता है सर पॉइंट के बाद तो ये 4 नंबर है, 00 का 9 देख लेते हैं, 00 का 3 देख लेते हैं। बेसिकली 00 का 9 हम नहीं देख सकते क्योंकि हमारे पास लोगारिथम टेबल 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 93 होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आगे हम खुद से 2 नंबर लगा देते हैं, 93 का 0 देख लेते हैं और 93 का 0 डिफरेंस कॉलम में। तो 93 हमारे पास ये लिखा हुआ है, 93 का 0 हमारे पास 9685 आ जाएगा, और डिफरेंस कॉलम है ही नहीं ज़ीरो में, चेक करें। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो मेंटीसा आ जाएगा वो आ जाएगा 9685, ये आ जाएगा। फिर आपको पता है कि हम इसको डेसिमल पॉइंट में भी लिख सकते हैं, और 0.9685, तो सो लॉग 0.0093 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के ऊपर बार 0.9685। इस 3 के ऊपर बार का मतलब है कि 3 इट सेल्फ माइनस है, लेकिन 0.9685 जो मेंटीसा है वो माइनस नहीं है। ये भी आंसर है हमारे पास। या इसको यूँ लिख लें -3 प्लस 0.9685, इनको माइनस करें। इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2.0315। तो ये भी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 1 ट्रिलियन। जो 1 ट्रिलियन है हमारे पास वो इक्वल होता है हमारे पास बेसिकली 1, 1 2 3 0, फिर 3 0, कितने हो गए 6, 12 ज़ीरो आएंगे 9 और 12 ज़ीरो, यानी ये हमारे पास 1 ट्रिलियन के इक्वल है। अब हमने इसका बच्चों क्या करना है, करेक्टरिस्टिक निकालना है। एक तो हो गया करेक्टरिस्टिक, और दूसरा हमने क्या निकालना है, मेंटीसा। अब जो करेक्टरिस्टिक होगा हमारे पास तो वो तो पहले नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है, तो 1.10 की पावर कितने आ जाएंगे, 3 6 9 12। 1 मल्टीप्लाई बाई, ये रफ वर्क में देख लें, 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 12 आ जाएगी। यानी इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर 12 हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 करेक्टरिस्टिक आ गया। अब आगे जी मेंटीसा। मेंटीसा के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट चाहिए, 10 का 0 देखना है और 10 का 0 डिफरेंस कॉलम में। तो हम क्या करेंगे, टेबल उठाएं जी, 10 का 0 तो 0 0 0 0 लिखा हुआ है 4, और डिफरेंस कॉलम तो यहाँ पे है नहीं हमारे पास, यानी 1 से लेकर 9 तक जो दूसरा अलहदा कॉलम बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है 0 0 0 ये आ जाएगा, या 0.000 यूँ लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास, सो लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन से मुराद क्या हमारे पास, 3 0, 6 हो गए, 9 हो गए, 12 हो गए, इक्वल टू 12.0000। तो बेसिकली हमारे पास 12 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 ट्रिलियन का लॉग निकल आया है। कैलकुलेटर से भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब बच्चों हमने करना है 0.0004 का क्या कहते हैं लॉग निकालना है। एक तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर वाला जो तरीका कराया उससे करें, दूसरा क्या होगा, करेक्टरिस्टिक लिखेंगे और मेंटीसा, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक क्या होता है बच्चों, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। अगर हम इसको 0.004 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट हो, तो ये 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, पॉइंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो 1 2 3 4 5, -5 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक -5 या 5 की पावर, 5 के ऊपर बार लगा दें, इसका मतलब होता है ये 5 माइनस में। मेंटीसा के लिए क्या करेंगे बच्चों, मेंटीसा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
क्योंकि यहाँ पे 0.00 आप कहेंगे फिर वही बात कि सर अगर हम 00 पे 0 चेक करें, 00 पे 0 अगले 0 पे चेक कर लें, तो इस तरह नहीं हो सकता क्योंकि लॉग का टेबल 10 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम इसके आगे 0 लगाएंगे, शॉर्ट मैं लिखता हूँ इसको, यानी 40 00, यानी 40 पे 0 फिर 40 पे 0। तो 40 पे 0 क्या आ रहा है हमारे पास, 40 ये देख लें, 40 पे 0 6021 आ रहा है, 6021 6021 मिंटीसा, और डिफरेंस का कॉलम है ही नहीं, यानी ये नंबर मैंने खुद से ऐड कर दिए ताकि मैं टेबल से वैल्यूज़ निकाल सकूं। तो 6021 आ गया जी मेरे पास 40 के 0 पे, और 40 के 0 डिफरेंस ख़त्म है, या 0.0621 यूँ भी हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट। सो लॉग 0.0004 क्या आ जाएगा, 5 के ऊपर बार 6021। तो ये भी आंसर है। या अगर दूसरा करना चाहते हैं, इस 5 बार का मतलब है कि 5 8 सेल माइनस है, लेकिन मिंटीसा जो है मेरे पास वो प्लस में। इन दोनों का आप माइनस कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -4.3979। तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये काफ़ी कुछ सीखने को है इस जगह पे कि अगर कोई बच्चा यहाँ एतराज़ करता है कि सर आपने कहा 2 नंबर लेने हैं, 2 नंबर लेने हैं लेकिन स्टार्ट 10 से हो रहा है, तो 10 से होने के लिए तो यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, लेकिन 4 तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट वाले हैं ना, तो आगे हम 0 लगा सकते हैं, वो 0 से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो 40 का 0 चेक कर लें, 40 का अगला 0, और ये 0 जो लेफ़्ट साइड वाले हैं ये बेकार हैं, किसी काम के नहीं है हमारे पास। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 4 का हमने लॉग निकालना है। 4 का लॉग निकालने के लिए बच्चों आप क्या करेंगे, उसी तरह 2 चीज़ें, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, और दूसरा क्या लिखेंगे, मिंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक और मिंटीसा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, अब देखें ये तो एक नंबर लिखा हुआ है, अगर हम रफ वर्क में करें तो ये तो सिंपल 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 0 लिख सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी सेम है। तो इसका मतलब ये हो गया जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0। जो मिंटीसा होगा उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 4 लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि लॉग के लिए आपके पास 4 डिजिट होने चाहिए, तो आप 4 पॉइंट लगा के 4 नंबर पूरे करेंगे, 4.00। फिर इसी तरह 40 का 0 देखेंगे और 40 का 0 डिफरेंस कॉलम में, तो आप बुक उठाएंगे 40 का 0, तो आप चेक करेंगे पहले से मार्क हुआ हुआ है, 40 का 0 ये देखें, ये 0 कॉलम है चलता हुआ आ रहा है, 40 का 0 6021 है, और 40 का 0 डिफरेंस कॉलम में है ही नहीं, तो 40 का 0 हमारे पास आ गया बच्चों 6021। तो इसका मतलब ये भी लिख सकते हैं, 0.6021 भी लिख सकते हैं। सो लॉग 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4.60, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास 0.6021। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 4000 का लॉग निकालें। एक तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका कितना है जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया। मिंटीसा उसी तरह 40 का 0 देखेंगे और 40 का 0 डिफरेंस कॉलम में, तो 40 का 0 था हमारे पास वही 6021 है, और आर पॉइंट लगा के भी लिख सकते हैं। तो लॉग 4000 क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट इन दोनों को ऐड कर दें, कैरेक्टरिस्टिक और मिंटीसा को, तो ये हमारे पास लॉग 4000 का आंसर आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी करेंगे, यही आ जाएगा जिस तरह मैंने शुरू के क्वेश्चन में आपको सिखाए हैं। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, 54 का लॉग निकालें। तो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो 5.4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 10 की पावर 1 से मुराद 1 जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा। फिर उसी तरह मिंटीसा देखने के लिए क्या करेंगे, 54.00 लिख देंगे, 54 का 0 कॉलम देखेंगे लोगारिथम टेबल में, और 54 का 0 डिफरेंस कॉलम में। जो 54 का 0 हमारे पास आएगा वो हमारे पास आ जाएगा जी 7324 और 0.7324 पॉइंट की शक्ल में भी लिख सकते हैं। सो लॉग 54 क्या आ जाएगा 1.7324, यूँ भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, 1.009 का लॉग निकालेंगे। उसी तरह आप क्या लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मिंटीसा, सो लॉग 1.009। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, ये ऑलरेडी ठीक लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में, यानी 1.009 मल्टीप्लाई बाई
10 की पावर 0। तो इसका मतलब करेक्टरिस्टिक 0 आ गया। मिंटीसा देखना पड़ेगा। मिंटीसा के लिए 2 पॉइंट्स इकट्ठे लेने पड़ते हैं, पॉइंट शाइन छोड़ दें। 10 का 0 देखना है और 10 का 9। 10 का 0 तो 0 0 0 है और 10 का 9 हमारे पास 38 है। तो इसका मतलब 0 0 0 प्लस 38 ये आ जाएगा 0 0 38 ये आ गया। या ORR अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखें तो 0.0038 आ जाएगा। सो लॉग इसका क्या आ जाएगा जी, करेक्टरिस्टिक प्लस मिंटीसा को ऐड कर दें 0.0038, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जी क्वेश्चन नंबर 14 जी, उसी तरह आप क्या लिखें जी, करेक्टरिस्टिक क्या होगा बच्चों, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें 0.1009 को, तो पहला डिजिट क्या है हमारे पास 1 है, नॉन ज़ीरो, तो 1.009 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -1 आ जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक -1 आ गया या 1 के ऊपर 12 आ जाएगा। मिंटीसा के लिए हम क्या करेंगे जी, मिंटीसा के लिए मैंने आपको बताया था 4 डिजिट का होना ज़रूरी है। तो 10 का 0 देखना है और 10 का 9, ये 2 0 लगे हुए हैं। 10 का 0 और 10 का 9 पिछले सवाल में हम कर चुके हैं। हमारे पास मिंटीसा क्या आया था 0. ये मैंने ऐड करके लिखा था +38, यूँ मैंने किया था 0 0 38 और 0.0038 कर दें। तो ये वही मिंटीसा है जो हमने पहले निकाला हुआ है। तो लॉग 0.100, ये 0 नहीं है यहाँ पे, 1.009 का जो आता है 1 के ऊपर बार 0038 यूँ लिख देंगे, या 1 बार जो है ये माइनस में है 0.0038, इनको माइनस कर दें। ये मैं बता चुका हूँ 1 बार का मतलब है 1 इटसेल्फ माइनस है, लेकिन मिंटीसा माइनस नहीं है, वो प्लस है, तो इसलिए हम इसको प्लस में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.9961। तो ये लॉग की वैल्यू आ जाएगी लॉग 0.1009 की। आखिरी क्वेश्चन नंबर 15 है, -4 का लॉग निकालें। अगर आप चेक करें लॉग -4 लिखें कैलकुलेटर पे, तो ये आपको मैथ्स एरर दे देगा। तो इसका मतलब ये हुआ इम्पॉसिबल है बिकॉज द लोगारिथम फंक्शन इज़ डिफाइन ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर। तो नेगेटिव के लिए ये डिफाइन नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है बच्चों। कोई चीज़ समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।